यहाँ पर इंसर्ट मेन्यू में पेजेस, ठीक है, ये पेजेस लिखा है, पेज ब्लॉक में नीचे हम ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक ये अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है कवर पेज, कवर पेज के साइड में एक ड्रॉप डाउन एरो बना है, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ कवर पेजेस आ जाएंगे। कवर पेज क्या होते हैं? आप जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बताया था कि बुक टाइप कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, तो अब हर एक बुक पर आपने देखा हुआ एक कवर पेज रहता है, ठीक है। तो वो कवर पेज भी आप MS वर्ड से बना सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ दिए हैं कवर पेज, आपको जो भी ठीक लगे आप ले सकते हैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो यहाँ पर ये इस तरह से किसी भी आप कवर पेज पर क्लिक कर सकते हैं और नीचे उनकी नाम भी लिखे हुए हैं, ठीक है। अब आपको जो भी लेना है आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं। मान लीजिए हमने इस कवर पेज के ऊपर क्लिक किया, ठीक है, तो हमारे सामने ये इस तरह से कवर पेज आ गया। नॉर्मल कवर पेज है, पहले हम नॉर्मल बनाना बताएंगे, फिर इसके बाद अगला बताएंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ पर लिखने का ऑप्शन दे रहा है, ये शेप है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर भी कुछ लिख सकते हो, जैसे बुक के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लिखना चाहते हो या ऑथर के बारे में, तो आप यहाँ पर लिख सकते हो। इसके अलावा यहाँ लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट टाइटल, इसमें हम क्लिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट का टाइटल लिख सकते हो, जैसे कि आपका सब्जेक्ट का नाम, सब्जेक्ट का नाम क्या है, जैसे कि मान लीजिए हमने कोई सा एक सब्जेक्ट का जो है बुक बनाई है, अब हमें उसका वो बनाना है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम, मान लीजिए ये फंडामेंटल की बुक है, हम उसका कवर पेज बना रहे हैं। ठीक है, इस तरह से अगर ये इस तरह से हो जाए तो हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया है, होम में जाकर हम इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर देंगे, साइज बड़ा होने की वजह से वो इस तरह से जा रहा है। इसके अलावा अगर आपको इसको सेंटर में करना है, लेफ्ट में करना है, राइट में करना है, तो यहाँ से कर सकते हैं, जस्टिफाई करना है। इसके अलावा ठीक है, अब हम इंसर्ट मेन्यू में ही जा रहे हैं, इतना आगे। अब हम यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे डॉक्यूमेंट सब टाइटल, अब फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट का सब टाइटल क्या देते हैं, सब टाइटल में जैसे कि ये जो है, अभी ये तो हमने सब्जेक्ट का नाम लिख दिया। अब ये किस में यूज़ होता है, जैसे कि PGDCA, ये जो बुक है वो कौन से उसकी है, क्लास की, तो हम PGDCA या जो भी क्लास होती है अपन यहाँ पर क्लास लिख देते हैं। तो अपन यहाँ लिख देते हैं PGDCA फर्स्ट सेम, ठीक है, इस तरीके से। अब इसके बाद यहाँ पर नीचे एब्स्ट्रैक्ट, वही आपको बुक के बारे में कुछ लिखना है कि उसके अंदर क्या है या जो भी इंफॉर्मेशन वगैरह आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नीचे आपको एक डायलॉग बॉक्स दिख रहा है ऑटोमेटिक, यहाँ पर ICIC आ रहा है, ऑथर लिखा हुआ, इसमें ऑटोमेटिक ICIC आ रहा है। अगर आप चाहें तो यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हैं, हम इसको थोड़ा सा आपको जूम कर दिखा देते हैं। ये देखिए, आप चाहें जिसने भी ये बुक लिखी हुई है, जिसने भी टाइप की है, जैसे हमने टाइप की है, तो हम यहाँ पर हमारा नाम और ईमेल एड्रेस, ठीक है, इतना आया समझ में। इससे क्या होगा, कवर पेज बन जाएगा। अगर आप चाहें तो इसमें आप और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि आप कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं, यहाँ पर कंप्यूटर की कोई पिक्चर लगाना चाहते हैं जिससे आपका कवर पेज और अट्रैक्टिव बने। इसके अलावा कोई शेप या ऑनलाइन पिक्चर, ये सब चीज़ें अपन आगे पढ़ेंगे, तो जो भी आप लेना चाहते हैं या कोई टेबल के द्वारा कुछ समझाना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। इतना आया समझ में, कवर पेज कैसा होता है, उसमें अपन अपना जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो दे देते हैं, जिससे आपका कवर पेज अट्रैक्टिव लगे। इसके अलावा पेजेस ऑप्शन में फिर से हम कवर पेज पर जा रहे हैं, वो तो हमने नॉर्मल पेज लेकर इसलिए बताया था ताकि आपको समझ में जाए। इसके अलावा आप चाहो तो पिक्चर वाला ले सकते हो, जैसे कि ये वाला है या फिर ये वाला, इन दोनों में पिक्चर है, तो आप इन दोनों को ले सकते हैं। जैसे कि हमने इसके ऊपर क्लिक किया तो ये कवर पेज आ गया, ठीक है। अब जैसे कि उसमें आ रहा है, देखिए फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर यहाँ पहले से लिखा हुआ आ रहा है, क्योंकि हमने रिप्लेस किया, उसको हटाकर ये वाला लिया है। अगर नहीं आएगा यहाँ तो और जो भी डॉक्यूमेंट टाइटल या जो भी लिखा हुआ आएगा आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चेंज कर सकते हैं सिलेक्ट करके।
ठीक है, इतना तो कर लोगे आप लोग। फिर इसके बाद अगला है यहाँ पर पीजीडीसी फर्स्ट सेम, ये भी ऑटोमेटिक आ गया। और यहाँ पर देखिए आईसीआईसी, ये क्या आया है, बस डिज़ाइन अकेली चेंज है, बाकी सेम है। इसके अलावा अगर आप पिक्चर चेंज करना चाहते हैं, जैसे अभी ये पिक्चर लगी हुई है, हम कोई और पिक्चर लगाना चाहते हैं, तो फिर क्या करेंगे। सबसे पहले तो देखिए, जैसे कि हम फाइल पर जाकर जब हम न्यू पेज लेते हैं, हमारे सामने टेम्पलेट्स आते हैं, आपने इनको ओपन करके देखा होगा। ब्लैंक पर क्लिक करते हैं तो कैसा आता है, नॉर्मल आता है। ठीक है, अपन अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। और अगर आप यहाँ से कोई टेम्पलेट सेलेक्ट करते हैं तो क्या आता है, आपको एक फॉर्मेट बना बनाया मिल जाता है, उसमें ही आपको एडिटिंग करना, थोड़ी सी आपको एडिटिंग करना रहता है, अपना नाम वगैरह चेंज करना है थोड़ा बहुत, बाकी फॉर्मेट आपको बना हुआ मिल जाता है। इसी तरह से ये है, यहाँ पर भी ये आपको फॉर्मेट पूरा बना बनाया मिल जाएगा, बस आपको थोड़ी बहुत एडिटिंग करनी है। अब एडिटिंग करनी है ऐसा भी नहीं है, मान लीजिए आपको पिक्चर नहीं चाहिए तो आप इसको क्लिक करो और यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो पिक्चर को। नहीं करना, हम कंट्रोल जेड से इसको वापस लेकर आ रहे हैं, इसको आप चेंज कर सकते हो। चेंज करने के लिए देखिए, यहाँ पर कहीं पर भी आप सबसे पहले अपन को क्या करना है, पिक्चर में कोई चेंजेस करना है, पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि व्यू मेन्यू हमारा नॉर्मल कहाँ तक रहता है, व्यू मेन्यू तक। जब हम कोई पिक्चर या कोई शेप या जो भी लेते हैं, उसकी एडिटिंग से रिलेटेड ऑप्शंस यहाँ पर आ जाते हैं, फॉर्मेट मेन्यू, डिज़ाइन मेन्यू, लेआउट मेन्यू, 3 ऑप्शन बढ़ गए हैं यहाँ पर। ठीक है, हम फॉर्मेट पर क्लिक कर रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हैं पिक्चर की एडिटिंग से रिलेटेड ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेंगे। ये एक टेबल ली गई है, ये जो आपको यहाँ पर ये पीछे दिख रही है, ये एक लाइनिंग दिख रही है आपको यहाँ पर, डॉट डॉट दिख रहा है, ये क्या है, टेबल ली गई है, इसलिए यहाँ पर टेबल की भी ऑप्शन आ रहा है क्योंकि वो सिलेक्ट है। और इसके अलावा हम पिक्चर पर क्लिक कर रहे हैं तो पिक्चर की भी सिलेक्ट है। अभी ये वाले ऑप्शंस अपन आगे पढ़ेंगे पूरे डिटेल्स में, अभी हम आपको पिक्चर को चेंज करना बता देते हैं। पिक्चर पर हमने क्लिक किया और यहाँ से हम क्लिक करेंगे फॉर्मेट ऑप्शन पर। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं रिमूव बैकग्राउंड। ठीक है, करेक्शन कलर्स, ये सब अपन को नहीं करना, अपन को क्या करना है, पिक्चर को चेंज करना है। तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है ये वाला, ठीक है, सॉरी ये वाला चेंज पिक्चर, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने 3 ऑप्शन आएंगे, फ्रॉम आ फाइल यानी आप अपने कंप्यूटर में से लेना चाहते हैं, बिंग इमेज सर्च ऑनलाइन सर्च करना चाहते हैं, वन ड्राइव पर्सनल, ये क्या होता है, जैसे अपना मोबाइल में एक आईडी होती है, तो मतलब आपकी ईमेल आईडी होती है, तो उसमें सारे जो भी फोटो होते हैं, वीडियो होती है, वो फोटोज ऐप पर चले जाते हैं। इसी तरह से इसमें भी अगर आप आईडी लॉगिन करके रखते हैं वन ड्राइव पर, तो उसमें भी आपकी फ़ोटो वगैरह जो भी है वो रहती हैं, लेकिन अभी इसमें नहीं है। तो अपन फ्रॉम आ फाइल इस पर जा रहे हैं, ब्राउज पर जाएंगे। ठीक है, अब आपको किस चीज़ की पिक्चर चाहिए, सभी को आता है, हम जिस पीसी पर क्लिक करेंगे और जिस पीसी पर जाने के बाद आपकी इमेजेस जो है वो कहाँ पर है, ठीक है, उसमें जाइए, वॉलपेपर, और जो भी आपको पिक्चर लेनी है, मान लीजिए हमें हमारे सेंटर का लोगो लगाना है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और इंसर्ट पर क्लिक कर देंगे, तो ये ऑटोमेटिक उसकी जगह पर ये पिक्चर है। और अगर आप चाहें तो और भी पिक्चर्स ऐड कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे हमें यहाँ ऐड करनी है, यहाँ ऐड करनी है, और भी पिक्चर ऐड करते हैं। इतना समझ में आया, ठीक है। इसके अलावा हम इस पेज को हमें रिमूव करना है, ठीक है। कलर वगैरह भी इसमें नहीं, अगर आप चाहो तो कलर भी कर सकते हो। पहले हम इसको हटा देते हैं, इंसर्ट मेन्यू पर जा रहे हैं, पेजेस ऑप्शन में कवर पेज, और यहाँ से हम रिमूव, ये ऑप्शन लिखा आ रहा है रिमूव करेंट कवर पेज, इस पर जाकर क्लिक करते हैं, हट गया। ठीक है, अब हम डबल से एक न्यू पेज ले, पेजेस कवर पेज, और यहाँ से हम ये वाला कवर पेज ले रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं कि एक इमेज है, ठीक है, इसके अलावा एक कुछ लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर ईयर लिखा हुआ है, और एक पीछे शेप है। मतलब इसका ये है कि अगर आप चाहें तो आप अपने, जैसे मान लीजिए आपके पास एक ब्लैंक पेज है, उस पर भी आप कवर पेज डिज़ाइन करना कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, जैसे कि इसमें क्या यूज़ किया गया है, एक शेप यूज़ किया गया है, इंसर्ट मेन्यू में ये शेप का ऑप्शन है। इसके बाद यहाँ पर भी एक शेप यूज़ किया गया है, ये देखिए, ये, ठीक है, शेप
अपन फॉर्मेट पर जाकर देखते हैं, देखिए शेप के ऑप्शन आ रहे हैं। इसके अलावा नीचे पिक्चर ली गई है, अगर आप एक से ज़्यादा पिक्चर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। तो इसको अपन एडिट कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे यहाँ पर ये सब लिखा हुआ आ रहा है, जैसे कि मान लीजिए हमें इसमें ईयर देना है, जैसे हमने किस ईयर में इस बुक को पब्लिश किया, तो हम यहाँ से साइड में एक ड्रॉप डाउन एरो बना है, इस पर क्लिक करें। करेंट डेट आ रही, आज की जो डेट सिलेक्ट है वो, अगर आप चाहते हैं तो आप इसको सिलेक्ट करके इसी तरह से टुडे कर देंगे, ऑटोमेटिक हो जाएगा। लेकिन अगर आप चेंज करना चाहते हैं, क्लिक करेंगे, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। डेट क्या रखनी है आपको, डेट आप सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर ये इस तरह से आएगा। इसी तरह से आपको सन चेंज करनी है तो आप यहाँ से सन भी चेंज कर सकते हैं, इसको अपन को पीछे ले जाना होगा, ठीक है। और हम यहाँ से ओके कर देते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे ऑटोमेटिक वो डेट आ गई है, जो डेट हमने सेलेक्ट की थी ऑटोमेटिक आ गई है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया, ठीक है। आ रहा है समझ में? हमें ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को याद समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर नहीं आ रहा तो आप बता दीजिए, हम कोई और तरीका अपनाएंगे, है ना। तो यहाँ पर इस तरह से डेट, ये अपन आगे पढ़ेंगे, यहाँ पर आगे ये वाले ऑप्शंस पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं ऑटोमेटिक ईयर कैसे आ जाता है, और जब हम यहाँ पर डेट पर या किसी भी ऑप्शन पर देखिए यहाँ पर ऑटोमेटिक कंपनी क्यों आ रहा है, यहाँ पर जब हम क्लिक कर रहे हैं ऑटोमेटिक डेट क्यों आ रहा है। तो ये सब चीज़ें अपन आगे पढ़ेंगे। अभी हम आपको बता देते हैं शेप की एडिटिंग करना। तो देखिए हमने यहाँ पर एक कोई इसमें शेप लिया था, अभी आपको इतना समझ में आ गया कवर पेज का यूज क्या है, कैसे बनाते हैं कवर पेज, आ गया, ठीक है। अब आप हमें याद दिलाना, जब अपने ये वाले सारे ऑप्शंस हो जाएंगे, यहाँ तक ये वाले सारे ऑप्शंस हो जाएंगे, फिर हम आपको कवर पेज डिजाइन करना बताएंगे। अभी तो ये क्या अपन यहाँ से फॉर्मेट ले सकते हैं और यहाँ से बना सकते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इसको मतलब एक ब्लैंक पेज पर ही आप कवर पेज डिजाइन कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अभी आपको इतना समझ में आ गया, ठीक है। हाँ, हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके आगे अपन पिक्चर वाला ऑप्शन पढ़ेंगे और शेप वाला ऑप्शन पढ़ेंगे, और यहाँ पर ये जो लिया गया है ना, यहाँ से अपन बर्ड आर्ट वाला ऑप्शन पढ़ेंगे। तो इन सभी की एडिटिंग करना, फॉर्मेटिंग करना और डिज़ाइन वगैरह बदलना, ये सब चीज़ें अपन आगे पढ़ेंगे, अभी अपन ने पढ़ी नहीं है, तो इसलिए अपन को समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम ये वाले ऑप्शन सब आपको आगे अपन डिटेल्स में पढ़ते जाएंगे, फिर इसके बाद अपन कवर पेज डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। इसके बाद टेबल ऑप्शन में कहा बता दिया, सबसे पहले यहाँ से हम आपसे पूछ लेते हैं, यहाँ से टेबल के ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे, सबसे पहले ऊपर लिखा हुआ है इंसर्ट टेबल, ठीक है। ये जो ऊपर से नीचे की साइड आते हैं इन्हें क्या बोलते हैं, और ये जो इस साइड आते हैं इन्हें क्या बोलते हैं, और नीचे साइड जाते हैं इन्हें कॉलम, ठीक है। तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं जैसे कि आपको कितनी रो या कॉलम चाहिए। तो आप जैसे मान लीजिए हमने एक पर क्लिक करा, अभी एक आ रहा है, मतलब क्लिक नहीं करा, माउस पॉइंटर लेकर गए हैं, इसके बाद हमने यहाँ से 3 ली, तो आप देख रहे हैं 3 आ रहे हैं। इसी तरह से हम माउस को पॉइंटर को नीचे की साइड लेकर जा रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो गया, 3 रो हो गए और 3 कॉलम हो गए, इस तरह से। अब आप जितने चाहे उतने यहाँ से ले सकते हैं, जितना मान लीजिए आपको यहाँ पर आप माउस पॉइंटर लेकर गए, ऑटोमेटिक वहाँ पर आ जाएंगे। मान लीजिए आपको इतनी चाहिए, आप यहाँ से क्लिक कर दें तो ये आ जाएंगे। इसके अलावा इंसर्ट टेबल लिखा हुआ, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो अभी आपने बताया हमें कि नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आपको कितनी कॉलम या रो चाहिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे और नंबर ऑफ कॉलम में कॉलम की संख्या लिख देंगे, कॉलम यानी हमें यहाँ पर कितने कॉलम चाहिए खड़े, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कॉलम की संख्या 3। इसके बाद नंबर ऑफ रो, रो की संख्या कितनी चाहिए, मान लीजिए 5 चाहिए, तो हमने 3 और 5 लिख दी। तो ये देखिए हमारे पास 5 रो आ गई, 1 2 3 4 5 और 3 कॉलम आ गए, ठीक है। इस तरह से इतना आ गया समझ में। अब इसके बाद इसमें ड्रॉ टेबल लिखा हुआ है, ड्रॉ टेबल पर आप क्लिक करोगे तो
इस तरह से आप कोई टेबल ड्रॉ कर सकते हो, जितनी बड़ी चाहो उतनी बड़ी। अब अपन ने अभी थोड़ी ही देर पहले कवर पेज पढ़ा था। कवर पेज में क्या था कि एक जैसे हम क्लिक कर रहे थे टेबल सिलेक्ट हो रही थी, तो उसमें क्या हो रहा था, यहाँ पर जा रहे हैं और ड्रॉ टेबल पर क्लिक, यहाँ से एक हमने ये इस तरह से टेबल ले ली। अब इसके अंदर हम पिक्चर ले सकते हैं, शेप ले सकते हैं, जो भी चाहो आप ले सकते हो। इसके अलावा आप चाहो, अभी भी देखिए आप माउस पॉइंटर चेंज है तो आप यहाँ से जगह सिलेक्ट और भी टेबल बना सकते हैं। जैसे कि हमने इतनी जगह में एक और नीचे वाले पर आ गए, इस तरह से, ठीक है। जितनी आप चाहे उतनी टेबल बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा हम ड्रैग कर देते हैं तो इस वजह से, ठीक है। अभी हमने एक बॉक्स बना लिया, अगर आप चाहें तो और भी बना सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। लेकिन ये क्या है, टेबल बॉक्स नहीं है। इसके अलावा इतना है समझ में। अब इसके बाद इसमें अगला ऑप्शन है एक्सेल स्प्रेडशीट। एक्सेल स्प्रेडशीट का मतलब है कि यहाँ पर आप नॉर्मली जो टेबल का यूज कहाँ पर होता है, एक्सेल में ही होता है। अगर आपको कोई लिस्ट बनानी है या फिर कोई कैलकुलेशन करके यहाँ पर लेकर आना है तो आप एक्सेल स्प्रेडशीट का यूज कर सकते हैं। अभी इसके अलावा जैसे कि हमने यहाँ पर क्लिक करा और यहाँ पे क्लिक करने से पूरी ही टेबल सिलेक्ट हो जाती है। हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से डिलीट पर क्लिक कर देंगे, ये डिलीट हो गई, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर कोई टेबल ले लेते हैं। कल आपको कहाँ तक बता दिया था, ये सारे ऑप्शंस बता दिए थे। आ गए सभी को, किसी को कोई डाउट आ गए? बॉर्डर यहाँ पर हम पूरी टेबल सिलेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर बॉर्डर्स पर जा रहे हैं। ये वाला वही ऑप्शन है जो आपने होम मेन्यू में यहाँ पर पढ़ा था, बॉर्डर वाला वही वाला ऑप्शन, ठीक है। तो हम यहाँ पर डिजाइन पर क्लिक कर रहे हैं, बॉर्डर्स पर जा रहे हैं। बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, इस पर हम क्लिक कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, टॉप यानी ऊपर की बॉर्डर हट रही है। क्यों? क्योंकि पहले से है, अगर है तो हट रही है, अगर नहीं है तो आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद लेफ्ट बॉर्डर, लेफ्ट में से बॉर्डर हटाना है, राइट में से बॉर्डर हटाना है, नो बॉर्डर कर देंगे। टेबल तो है लेकिन उसकी बॉर्डर हट गई है, ठीक है। इसके बाद ऑल बॉर्डर कर देंगे तो ये टेबल की अपन को फिर से ही ऑल बॉर्डर करना पड़ेगा क्योंकि बॉर्डर थी और फिर हमने ऑल बॉर्डर पर क्लिक कर दिया इसलिए। इसके बाद इनसाइड बॉर्डर, अंदर की जो बॉर्डर है वो हट जाएंगी और इनसाइड बॉर्डर आउटसाइड कर देंगे तो आउटसाइड यानी बाहर की बॉर्डर हट जाएगी और अंदर रहेगी, ठीक है। इसी तरह से इनसाइड हॉरिजॉन्टल, इस पर क्लिक कर देंगे तो अंदर की बॉर्डर हट जाएगी और बाहर की रहेगी, ठीक है। और ये वर्टिकल। इसके बाद डायगोनल, देखिए वहाँ पर समझ में नहीं आया होगा आउटसाइड बॉर्डर्स, इस पर क्या हो रहा है, सिर्फ बाहर की बॉर्डर हट रही है और हम जब इनसाइड बॉर्डर कर रहे हैं तो सिर्फ अंदर की हट रही है। लेकिन इसके बाद इनसाइड हॉरिजॉन्टल कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल बॉर्डर हट रही है, बाकी रह रही है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर वर्टिकल पर क्लिक कर रहे हैं तो सिर्फ वर्टिकल की जो बॉर्डर है वो हट जाती है और हॉरिजॉन्टल में जो है वो रह रही है, ठीक है। इसी तरह से डायगोनल, अगर कुछ तिरछी बॉर्डर्स हैं इसमें तो हट जाती हैं, अगर नहीं है तो आ जाएंगी, ठीक है। इसी की तरह ये इस तरह से, ठीक है। हॉरिजॉन्टल लाइन अगर आपको चाहिए तो जो अपन टेक्स्ट के सबसे लास्ट में रखते हैं वो ऑप्शन है। और ये ड्रॉ टेबल का ऑप्शन है, तो आप देखिए आप यहाँ से टेबल ड्रॉ कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग कोई, ठीक है। यहाँ पर पेंसिल टाइप का ये टूल आ जाएगा, इसके द्वारा आप कोई टेबल सकते हैं, ठीक है, इस तरह से। इसके अलावा यहाँ पर हम क्लिक कर कर पूरी टेबल ही सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर प्लस का साइन आता है, ये ऊपर वाला जो साइन आता है इससे क्या होता है, पूरी टेबल सिलेक्ट हो जाती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर भी आ रहा है, जब हम इस पर क्लिक करेंगे इससे क्या होता है, पूरी टेबल सिलेक्ट हो जाती है। अगर इसके अंदर कोई डाटा है उसको आप एडिट कर सकते हो एक साथ, ठीक है। इसके अलावा जब आप नीचे इसके कहीं पर भी क्लिक करते हैं तो एक प्लस का साइन होता है, इसका मतलब रहता है कि आप इस पर अगर क्लिक करेंगे तो आप नीचे की साइड बढ़ा सकते हो टेबल को, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको टेबल लेने में प्रॉब्लम आ रही है, आप ले चुके हैं टेबल, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर साइड में माउस पॉइंटर लेकर जाना है, ये प्लस का साइन आएगा, इस पर आप क्लिक करते जाएंगे तो
आपकी जो टेबल है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, जितनी चाहे आप उतनी बढ़ा सकते हैं। इतना आ गया समझ में? ठीक है, अब इसके बाद व्यू ग्रिड लाइन्स, ये दिखती नहीं, हमने आपको व्यू व्यू से बताया था। यहाँ पर आप ग्रिड लाइन्स पर क्लिक करेंगे तो ये आएगी। इनका इसमें टेबल में कोई यूज भी नहीं है। ठीक है, बॉर्डर एंड शेडिंग ऑप्शंस हैं, तो ये ऑप्शंस आपको यहाँ पर ही आ गए हैं। फिर भी अगर आपको करना है तो आप बॉर्डर की डिज़ाइन वगैरह यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको बॉर्डर कितनी मोटी चाहिए, ठीक है, या फिर बॉर्डर का डिज़ाइन चेंज करना है। अभी अपन ने लिया था उसमें कवर पेज में, तो आप देख रहे थे डॉट डॉट वाली बॉर्डर थी, तो आप यहाँ से उसका डिज़ाइन चेंज कर सकते हो। यहाँ पर कलर्स लिखा हुआ है, यहाँ पे जाओगे आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो। ठीक है, ये देखिए पूरी बॉर्डर का कलर चेंज हो गया और उसके अंदर जो भी लाइनिंग आ रही है वो भी चेंज हो गई। आ गया समझ में? ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हो। इसमें आपको सभी ऑप्शंस हो गए, कोई भी नहीं छूटा, सभी को आ गए। लेआउट में सभी हो गए। लेआउट ऑप्शन में लेआउट में बता देंगे, डिज़ाइन अकेला हुआ है। ठीक है, तो अपन अब इंसर्ट मेन्यू में जा रहे हैं। यहाँ से ये सभी ऑप्शंस हो गए। ये एक्सेल स्प्रेडशीट वाला भी नहीं बताया, नहीं अभी हमने करके नहीं दिखाया। देखिए जहाँ पर भी आपका माउस पॉइंटर रहेगा, जैसे मान लीजिए आपका माउस पॉइंटर इसमें है, अगर आप यहाँ से कोई टेबल लोगे कुछ लोगे तो क्या होगा, उसके अंदर ही आएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना कि आपका जो क्लिक है वो कहाँ पर है। ठीक है, हमारा क्लिक अगर यहाँ है तो यहाँ आएगी, यहाँ है तो यहाँ आएगी। हम इसे डिलीट कर देते हैं, राइट क्लिक और यहाँ से डिलीट। ठीक है, इसके बाद हम इस पर जाएंगे, यहाँ से हम एक्सेल स्प्रेडशीट पर क्लिक कर देंगे, तो आप देखोगे कि एक एक्सेल की फाइल आ जाएगी यहाँ पर, और ऊपर उसके एक्सेल के ही यहाँ पर पूरे मेन्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो आप चाहो कोई भी आपको लिस्ट बनाकर लानी है तो आप यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने लिख दिया सीरियल नंबर। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर आप जो भी लिखना चाहो, जैसे कि हम यहाँ पर लिख देते हैं स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट का नाम, और मान लीजिए वो कौन सा सब्जेक्ट ले रहा है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, इसके अलावा एक्सेल में क्या रहता है, ठीक है, एक्सेल में क्या रहता है कि कोई भी आप गणनाएं करके यहाँ पर लेकर आ सकते हैं। मतलब आपको कैलकुलेटर की जरूरत नहीं है, इसमें आप कोई भी प्लस माइनस इंटू डिवाइड सभी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ये सब्जेक्ट वाला ऑप्शन हटा देते हैं। मान लीजिए फीस या जो भी आपको लिखना है वो आप अपने अकॉर्डिंग लिख लेना। तो यहाँ पर स्टूडेंट का अपन नाम लिख लेते हैं, और मान लीजिए उसने जनवरी में फरवरी में फीस जमा की। ठीक है, तो जनवरी में उसने कितनी की, 1000, फिर फरवरी में 1000, उसके बाद मार्च में 500। ठीक है, इसी तरह से इसमें और भी आप जितनी लंबी चाहे उतनी लिस्ट लंबी कर सकते हो। ठीक है, अब आप यहाँ पर, ठीक है, अगर ये हट जाए तो आप उसके ऊपर डबल क्लिक करो, ये वापस आ जाती है। हम इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हमें इसका टोटल चाहिए, तो हम इसको पूरा सिलेक्ट करेंगे, एक सेल ज़्यादा सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर एक ऑटो सम का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक कर देंगे। और भी फॉर्मूले होते हैं जिनके माध्यम से आप आपका जो काम है वो आसान बना सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने इन दोनों का टोटल कर दिया। अब हम बाहर कहीं पर जाकर क्लिक करेंगे, तो ये देखिए इस तरह से ये यहाँ पर जाएगा। कैसे करना, अब मान लीजिए एडिटिंग आपने गलत कर दी या कुछ भी, डबल क्लिक करोगे तो ये फिर से आ जाएगी इसी के ऊपर, अगर आप डबल क्लिक करोगे। ठीक है, और भी आप लिस्ट बनाना चाहते हो, हमने यहाँ पर लिख दिया नंबर 3, यहाँ पे नाम लिख दिया और उसकी फीस लिख देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, यहाँ पर जाइए, साइड में एक माउस पॉइंटर आप लेकर जाइए,
माउस पॉइंटर चेंज हो जाता है। ठीक है, साइड में माउस पॉइंटर लेकर जाइए, माउस पॉइंटर अभी कैसा आ रहा है प्लस, लेकिन इस टाइप आना चाहिए, ब्लैक कलर का प्लस का साइन आना चाहिए। ठीक है, और इसको हम यहाँ से ड्रैग कर देंगे, तो ये देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पर चेंज हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद जैसे कि हम यहाँ पर चेंज कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक चेंज हो रही, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको लिस्ट बनानी है, अभी अपन ये जब MS वर्ड हो जाएगा उसके बाद सीखेंगे। अभी आपको क्या समझ में आया कि ऑटोमेटिक एक्सेल की स्प्रेडशीट खुल जाती है, आपको कोई लिस्ट बनानी है। अब आपको यहाँ पर क्या अलग से ये नहीं लेनी पड़ेगी टेबल। यहाँ पर वर्ड में क्या होगा, अगर आपने टेबल ले भी ली है तो आपको एक एक चीज उसमें लिखना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। एक्सेल अगर आप खुल लेते हो तो क्या होता है कि आप उसमें से जो भी करना है वो सब करके ला सकते हो। इसमें काम करना आसान है, लिस्ट में काम करना आसान है एक्सेल में, और इसमें थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि अपन को एक एक चीज़ प्लस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक कर देता है। अब जैसे कि मान लीजिए आपने यहाँ पर 100 ये ज़्यादा लिख दिया है, 100 लिखना था, तो आप क्या करोगे, डबल क्लिक करोगे और यहाँ पर आप चेंज कर दोगे, तुरंत यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा। हो गया, इस तरह से अपन यूज कर सकते हैं एक्सेल स्प्रेडशीट का। आ गया समझ में? तो आगे का अपन कल पढ़ेंगे। अभी कुछ पूछना है, कोई डाउट है? माइनस कर सकते हैं आप, या इसमें सिर्फ ये रहता है, यहाँ पे हमने क्या किया, नॉर्मल में लिखा, यहाँ पर हमने क्या किया, बराबर लगाया। कभी भी ये चीज आपको आगे पढ़ेंगे अपन, फॉर्मूला वगैरह लगाना, इसमें क्या रहता है, इक्वल लगाया। ठीक है, इसके बाद हमें इसको प्लस करना है, इस पर क्लिक किया, इस पर प्लस का साइन लगा दिया, इस पर क्लिक किया, प्लस का साइन लगा दिया, इस पर क्लिक किया, प्लस अब नहीं है तो अपन इतने प्लस रहने देते हैं और एंटर कर देंगे, तो ये प्लस कर दिया। बस स्टार्टिंग में अपन को इक्वल लगाना रहता है। अगर आप इक्वल मतलब बराबर, अगर आप बराबर का साइन लगाते हो तो इसका मतलब ये समझ जाता है कि आप कोई गणनाएं करने वाले हो। ठीक है, आगे का अपन कल पढ़ेंगे।